बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम सिरप्स पढ़ाया था, उसके बाद एलिक्सर्स था और आज जो है वो है टिंचर्स। टिंचर्स की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि ये भी अल्कोहलिक और हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस होते हैं। अल्कोहलिक और हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस में डिफरेंस ये है कि अल्कोहलिक में जस्ट अल्कोहल है, वाटर नहीं होता। हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस वो होते हैं जिसमें अल्कोहल के साथ वाटर भी जो है वो उसमें मौजूद होता है। हाइड्रो का वर्ड वाटर के लिए यूज होता है। और नॉन वोलेटाइल ड्रग्स, नॉन वोलेटाइल ड्रग्स मतलब वो ड्रग्स जो कि एवोपरेट नहीं होती इजीली। एक होता है वोलेटाइल, एक होता है नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब ये कि अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए ओपन एयर में रखेंगे तो एवोपरेट हो जाएगा। वो टेम्परेचर रेजिस्टेंट नहीं होते बल्कि टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। जबकि जो नॉन वोलेटाइल ड्रग्स हैं कि इनको आप ओपन एयर में भी रखें, जैसे ऑयल है, पीनट ऑयल वगैरह, इस तरह के आलमंड ऑयल, इसको आप ओपन एयर में भी रखेंगे तो ये एवापोरेट नहीं करते। इनकी जो टेक्सचर चेंज नहीं होता, टेम्परेचर को और ये बर्दाश्त कर लेते हैं। ठीक है, तो ये टिंचर्स में क्या होता है, ये नॉन वोलेटाइल ड्रग्स होती हैं वेजिटेबल और केमिकल ऑरिजिन्स के, और ये भी अल्कोहलिक या हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस हैं। एलिक्सर्स में ज्यादातर हम वोलेटाइल यूज करते हैं, वोलेटाइल प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। टिंचर्स में अब अल्कोहल की कंसंट्रेशन कितनी होती है, 15 to 18%। और टिंचर्स में एक पार्ट जो है वो ड्रग का होता है और 4 पार्ट बाकी प्रोडक्ट के, यानी 1/4 इसमें मेडिकेटेड प्रोडक्ट मौजूद होता है। बाकी जो है वो सारा कुछ बाकी चीजें होती हैं, एक्सिपिएंट्स वगैरह। अब मोस्टली जो टिंचर्स को यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं इंटरनली या टॉपिकली। इंटरनली का मतलब ये जिसको हम ओरल इनटेक करते हैं, हम उसको इनगल्फ करते हैं, बॉडी के अंदर किसी न किसी डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। और टॉपिकली का क्या मतलब होता है, जो स्किन के ऊपर लगाते हैं, यानी स्किन के ऊपर का कोई इन्फेक्शन है, कोई वुंड की हीलिंग करनी है तो स्किन के ऊपर जो हम चीज लगाते हैं उसको हम बोलते हैं कि ये हमने टॉपिकली अप्लाई किया है। टाइप्स जो है टिंचर्स की वो जो है 2 टाइप्स हैं, मेडिकेटेड टिंचर्स हैं, नॉन मेडिकेटेड टिंचर्स हैं। अब मेडिकेटेड टिंचर्स में फर्दर 2 टाइप्स के हैं, एक ओरल टिंचर्स, एक टॉपिकल टिंचर्स। ओरल जो हम ओरली लेते हैं, मुंह के जरिए लेते हैं, लेकिन ये पास्ट में इस्तेमाल होता था, माजी में इसका इस्तेमाल होता था। अब ये इतना इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि इसका टेस्ट बहुत बैड होता था, पैलेटेबल इतना नहीं था। तो इसमें एग्जाम्पल में जो है वो एक है बेलाडोना टिंचर है और एक है डिजिटैलिस टिंचर। फिर टॉपिकल टिंचर्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, सोल्यूशन फॉर्म में बनाए जाते हैं, स्किन पर अप्लाई किया जाता है। एंटी इन्फेक्टिव इनका इफेक्ट होता है। एंटी इन्फेक्टिव का मतलब ये है कि इन्फेक्शन को ये कंट्रोल करते हैं, इन्फेक्शन को खत्म करते हैं अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और दूसरा इसमें अल्कोहल भी मौजूद है, और अल्कोहल का हमें पता है कि एंटी वायरल इन्फेक्शन है, यानी ये वायरस को भी खत्म करता है। तो इसका एक और एक एडिशनल एंटीसेप्टिक इफेक्ट आ जाता है, यानी फंजाई, बैक्टीरिया और वायरस तीनों को खत्म कर, तीनों के इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए हम टॉपिकल टिंचर्स को इस्तेमाल करते हैं। अब नॉन मेडिकेटेड टिंचर जो है ये फ्लेवर्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी किसी, अब इसमें हम कोई फ्लेवर डाल सकते हैं और उस फ्लेवर को फिर फर्दर हम किसी मेडिकेशन में एज अ फ्लेवरेंट इस्तेमाल करते हैं। जैसे एलिक्सर्स का मैंने आपको बताया था कि एज अ फ्लेवरेंट ये यूज होते हैं। सेम टिंचर्स भी बनाए जाते हैं एज अ फ्लेवरेंट्स के तौर पे और उनको फिर फर्दर किसी ना किसी मेडिकेशन में, सिरप में या किसी में एज अ फ्लेवर के तौर पर डाला जाता है। अब प्रिपरेशन भी इसकी सेम है, वैसे ही है जैसे कि हम इसके एलिक्सर्स को बनाते थे कि बाय मैसिरेशन, यानी इसमें हम सोक करते हैं अपनी क्रूड ड्रग को, वाटर के अंदर सोक करते हैं और उसमें से एक्सट्रैक्ट को निकालते हैं। दूसरा पर्कुलेशन, जैसे हमने बताया था कि हम क्रूड ड्रग को डिप कर देते हैं हॉट वाटर में और वहां से वो ऐसा ऐसा जो है ड्रग रिलीज होके हमारी उसमें आ जाती है, हमारे व्हीकल में आ जाती है, हमारे सोल्यूशन में आ जाती है, या सिंपल सोल्यूशन जैसे सिंपल एजिटेशन या मिक्सिंग के थ्रू भी हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, अब लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा था कि सिरप्स और एलिक्सर का डिफरेंस। अब आप लोग जो है एक बनाए खुद से जिसमें एलिक्सर और टिंचर्स का डिफरेंस देखें या कंपैरिजन देखें। जैसे दोनों अल्कोहलिक और हाइड्रो अल्कोहलिक हैं, दोनों में अल्कोहल की कंसंट्रेशन कितनी ज्यादा है, दोनों के फंक्शंस क्या हैं, मेडिकेशन में रोल है या नॉन मेडिकेटेड है, फ्लेवरेंट है, दोनों की प्रिपरेशन किस तरह होती है। तो ये एक आप उसी तरह सेम जो है जैसे लास्ट टाइम आपने उसका बनाया वो तो ऑलरेडी आपकी बुक में बना हुआ था, इसका भी एक इस तरह का स्केच बनाएं
और दोनों का कंपैरिजन करके देखें कि दोनों में डिफरेंसेस कितने हैं या दोनों में सिमिलरिटीज कितनी है। तो ये एक आप बना लीजिएगा एक असाइनमेंट के तौर पर, जब आप के लिए इजी हो आप सबमिट करवा दीजिएगा, जिसमें आप किसका डिफरेंस देखेंगे, एलिक्सर्स और टिंक्चर्स का डिफरेंस देखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डिस्पर्स सिस्टम। डिस्पर्स सिस्टम क्या होता है? ये एक प्रिपरेशन है जिसमें हम अनडिजॉल्व या इमिसिबल प्रोडक्ट्स को, ड्रग प्रोडक्ट्स को डिजॉल्व करते हैं किसी व्हीकल में या किसी सॉल्वेंट में, यानी ऐसा सब्सटेंस जो वैसे हम सॉल्यूशन की फॉर्म में नहीं बना सकते, सिंपल सॉल्यूशन की फॉर्म में नहीं बना सकते, क्योंकि सिंपल सॉल्यूशन में वो चीजें मिक्स होती हैं जो ऑलरेडी इजीली मिक्स हो सकती हैं। ठीक है, जैसे पानी में अगर हमने चीनी को मिक्स करना है तो हमें पता है कि चीनी इजीली पानी में मिक्स हो जाती है और सॉल्यूशन बनाएगी। लेकिन डिस्पर्स सिस्टम में हमने वो चीजों को मिक्स करना होता है किसी सॉल्वेंट या व्हीकल में जो इजीली मिक्स नहीं होती, इजीली सॉल्युबल नहीं होती, उसमें हल नहीं होती, और हल करने के लिए हमें किसी थर्ड एजेंट की जरूरत होती है, किसी थर्ड सब्सटेंस की जरूरत होती है। जैसे हम कोई सस्पेंडिंग एजेंट यूज करते हैं या इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करते हैं। अब उसका फंक्शन क्या होता है? उसका फंक्शन ये होता है कि वो हमारे प्रोडक्ट को, यानी जो हमारे इमिसिबल ड्रग है जो मिक्स नहीं हो सकती, और हमारे सॉल्वेंट को आपस में एक दूसरे के करीब ले आती है, उसके साथ भी अटैच करवा लेती है, उस व्हीकल के साथ भी और ड्रग प्रोडक्ट के साथ भी अटैच करवा देती है और दोनों को करीब कर देती है, और इस तरह एक डिस्पर्स सिस्टम बना देती है, यानी डिसॉल्व को इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है हमारे व्हीकल में। अब इसकी दो टाइप्स हैं जो बहुत ज्यादा देखी जाती हैं हमारी प्रोडक्ट्स में। एक होते हैं इमल्शंस, एक होते हैं सस्पेंशन। आपने ये जितने भी क्रीम्स देखी हैं, जो क्रीम्स वगैरह हम यूज करते हैं, या आपने जितने भी प्रोडक्ट्स वगैरह देखते हैं, ये सारी जो है ये इमल्शंस होती हैं। और अगर हम देखें सस्पेंशन की, तो ये जितने भी एंटासिड सिरप्स नहीं होते, जैसे डाइजेक्स हो गया, या जितने भी ये सिरप जो हम स्टमक की एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए देते हैं, ये सारे जो है ये सस्पेंशन फॉर्म में होते हैं। अब फर्क ये है कि जो सस्पेंशन होते हैं उसमें हम सॉलिड, जो इमिसिबल सॉलिड प्रोडक्ट्स होते हैं उसको डिसॉल्व करते हैं अपने सॉल्वेंट में, जबकि इमल्शन में हम इमिसिबल लिक्विड, इमिसिबल जो मिक्स ना हो सके एक लिक्विड, उसको दूसरे लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं। तो ये है जो सब्सटेंस हम डिसॉल्व कर रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, ये डिसकंटिन्यूअस फेज है या डिस्पर्स फेज है। और जिसमें हम डिसॉल्व कर रहे हैं, यानी जो हमारा सोल्यूशन है जो ज्यादा क्वांटिटी में जो व्हीकल है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, ये कॉन्टिन्यूअस फेज है या डिस्पर्जन मीडियम है। यानी जो स्मॉल क्वांटिटी में है, जो एज अ सोल्यूट है, वो क्या है, वो डिस्पर्स फेज है, ये डिसकंटिन्यूअस फेज है। और जो ज्यादा क्वांटिटी में है जिसमें हमने डिसॉल्व करना है, वो क्या है, वो डिस्पर्जन मीडियम है या कॉन्टिन्यूअस फेज है। और ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं, ये डिस्पर्स सिस्टम बनाते हैं। अब पार्टिकल जो है वो सॉलिड भी हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि सस्पेंशन में जो है वो सॉलिड को हम डिसॉल्व करते हैं, और इमल्शन में हम किसको डिसॉल्व करते हैं, लिक्विड को डिसॉल्व करते हैं। आपके ये जो इनहेलर्स होते हैं, जो एरोसोल्स वगैरह होते हैं, जैसे अस्थमा को में ट्रीट करने के लिए इनहेलर्स दिए जाते हैं, इसमें भी जो है डिस्पर्स फेज भी बनाया जाता है, जिसमें आपका सॉलिड या लिक्विड जो है उसको एयर बबल्स में, यानी किसी एयर में जो है वो डिसॉल्व किया जाता है। तो ये भी एक किस्म की डिस्पर्जन है। अब इसका पार्टिकल साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 तरह की डिस्पर्जन होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज। सबसे पहले आता है कोलाइडल डिस्पर्जन। अब इसकी रेंज आपने याद रखनी है कि कोलाइडल डिस्पर्जन में जो आपका पार्टिकल है, यानी जो आपका सोल्यूट है, वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, उसकी रेंज जो है, उसकी एक पार्टिकल की रेंज होती है वो 1.1 नैनोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर तक होती है। फिर आती है फाइन डिस्पर्जन, जिसमें बहुत छोटे स्मॉल साइज के पार्टिकल्स यूज किए जाते हैं, जिनकी माइक्रोमीटर में रेंज है, यानी 0.5 से 1 माइक्रोमीटर, जैसे ये आपके जेल्स या मैग्मास वगैरह होते हैं। उसके बाद आती है कोर्स डिस्पर्जन, और कोर्स डिस्पर्जन में हम लार्ज पार्टिकल्स यूज करते हैं, यानी जिसमें पार्टिकल साइज लार्ज होता है, जैसे 10 to 50 माइक्रोमीटर। और इसमें आपके आते हैं ये सस्पेंशन, इमल्शन, क्रीम्स हो गए, लोशंस हो गई, आपके ये जो सस्पेंशन सिरप वगैरह हो गए, ये सारे इसमें आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ डिस्पर्जन अगर हम देखें, अगर डिस्पर्स फेज लिक्विड है, डिस्पर्जन मीडियम गैस है, तो हम उसका नाम देते हैं कि ये लिक्विड एरोसोल है। इसमें एग्जांपल आती है मिस्ट एरोसोल्स की, ये एस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए दिया जाता है। दूसरा, अगर डिस्पर्स फेज सॉलिड है, डिस्पर्शन मीडियम गैस है, तो इसको हम बोलेंगे सॉलिड एरोसोल्स, पाउडर एरोसोल्स। ये कभी नोस्ट्रल्स वगैरह में एंड एज एन एंटी इन्फेक्टिव या टॉपिकल इफेक्ट्स के लिए भी दिया जाता है।
थर्ड ये है कि अगर आपका डिस्पर्सेस भी लिक्विड है, डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड है, तो उसको हम इमल्शन बोलते हैं। और इसकी बेस्ट एग्जांपल आपका मिल्क, ये जो मिल्क वगैरह है, ये इमल्शन की बेस्ट एग्जांपल है। इसमें जितने भी प्रोडक्ट डिसॉल्व होते हैं वो खुद भी लिक्विड होते हैं, और जिस सॉल्वेंट में भी डिसॉल्व होते हैं वो भी लिक्विड होते हैं। तो बेसिकली मिल्क इज एन इमल्शन। ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मिल्क का पूछते हैं कि ये इमल्शन है, सस्पेंशन है, क्या है। तो मिल्क बेसिकली क्या है, एक इमल्शन है। फिर अगर आपके डिस्पर्स फेज जो है वो सॉलिड है और उसको हमने मिक्स किया है लिक्विड में, यानी डिस्पर्जन मीडियम या व्हीकल लिक्विड है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सस्पेंशन बोलते हैं। जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सस्पेंशन है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो ये एक आपकी टाइप्स ऑफ डिस्पर्जन है ऑन द बेसिस ऑफ आपके ये के पार्टिकल साइज की बेस पे। तो देखा जाए तो 3 तरह का है, कोलाइडल, फाइन और कोर्स, और ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेक्सचर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसिस्टेंसी कि क्या है, वो लिक्विड है, वो सॉलिड है, उनकी बेसिस पे जो देखा जाए तो 4 टाइप के हैं। एक लिक्विड एरोसोल्स हैं, सॉलिड एरोसोल्स हैं, इमल्शन है और सस्पेंशन है। कोई सस्पेंशन में क्या है, आपको मैंने पहले बता दिया था कि इसमें हम फाइनली डिवाइडेड ड्रग पार्टिकल्स जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में होंगे और उसको हम डिसॉल्व करते हैं किसी व्हीकल में या सॉल्वेंट में। और इसको जिसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं उसको हम सस्पेंसॉइड बोलते हैं, और अपना जो व्हीकल है उसको हम जो है वो कहते हैं कॉन्टिन्यूअस फेज है, यानी डिसकॉन्टिन्यूअस फेज जो है उसको हम सस्पेंसॉइड बोलेंगे। और ये जो है सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं और इसको डिसॉल्व करने के लिए हम जो यूज करते हैं उसको हम सस्पेंडिंग एजेंट्स बोलते हैं। ठीक है, बाइफेसिक है, यानी 2 फेज हैं, एक आपका लिक्विड हो गया, एक आपका सॉलिड हो गया। और इसमें जो है पार्टिकल साइज जो है वो कितना रखा जाता है, वो 10 to 15 माइक्रोमीटर रखा जाता है। सस्पेंशन में 10 to 15 माइक्रोमीटर पार्टिकल साइज होता है, सॉलिड का इससे ज्यादा नहीं होता। अब इसमें ऑरली भी दिया जाता है, जिसमें आपने देखा होगा कि नीचे आपको पिक्चर में शो हो रहा है कि कालपोल एक सस्पेंशन है जो इन्फेंट्स बच्चों के लिए दिया जाता है, टेम्परेचर वगैरह पायरेक्सिया को खत्म करने के लिए। इसके अलावा टॉपिकली भी दिया जाता है, जैसे ऑफ्थेल्मिक सस्पेंशन आते हैं। ऑफ्थेल्मिक सस्पेंशन का मतलब ये है कि जो हम आंख में, ऑफ्थेल्मिक का वर्ड आई के लिए यूज होता है, आंख में जो हम अप्लाई करते हैं, अगर आंख में कोई इन्फेक्शन हो गया है, कंजक्टिवाइटिस है, पिंकिश आई वगैरह हो गई हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए जो हम ड्रॉप्स देते हैं वो भी क्या होते हैं, वो ऑफ्थेल्मिक सस्पेंशन होते हैं, जो ऊपर एक लेयर सी बना देते हैं और वहां कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो भी है उसको ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। और पेरेंटल यूज है, जैसे थर्ड में आप देख रहे हैं कि इंजेक्शन की फॉर्म में भी जो है सस्पेंशन दिया जाता है। गुड क्वालिटीज जो है, एक अगर देखा जाए कि गुड सस्पेंशन की क्वालिटीज क्या होती हैं, सबसे पहले यह है कि आपका डिस्पर्स पार्टिकल जो है वो अगर आपने स्टैंडिंग उसमें रखा है, स्टैंडिंग पोजीशन में आपने सस्पेंशन को रखा है, तो इतनी जल्दी वो नीचे ना बैठ जाए, नीचे सतह, नीचे जो बॉटम में जो है इतनी जल्दी सस्पेंशन के पार्टिकल्स ना बैठे। और अगर बैठ गए हैं तो आप उसको थोड़ा सा मिक्स करें तो वो इजीली दोबारा से मिक्स हो जाए और जो है कॉन्टिन्यूसली अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। जैसे आपने देखा होगा कि सस्पेंशन सिरप के ऊपर लिखा होता है कि शेक वेल बिफोर यूज, वो इसीलिए लिखा होता है क्योंकि काफी देर तक आपका सिरप या सस्पेंशन पड़ा है तो आपके जितनी भी ड्रग पार्टिकल्स हैं वो क्या होता है कि वो नीचे बैठ जाती है, बॉटम में चली जाती है। तो जब आप उसको शेक करते हैं, अच्छे से हिलाते हैं, तो वो फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है पूरे व्हीकल में। दूसरा यह है कि केक या सेटलिंग ना बनाएं। केक या सेटलिंग का मतलब यह है कि अगर आपके पार्टिकल्स नीचे बैठ गए हैं, सॉलिड पार्टिकल, तो ये ना हो कि वो जम जाए वहां और दोबारा मिक्स ना हो इजीली, इसको हम बोलते हैं केक या सेटलिंग। तो एक गुड सस्पेंशन में कभी केक या सेटलिंग नहीं होती, वो नीचे बैठते जरूर हैं लेकिन वो सख्त होके इकट्ठे होके जमा नहीं कर जाते, आपस में कोलैप्स नहीं कर जाते। फिर विस्कोसिटी जो है प्रिपरेशन की वो इस तरह की हो कि इजीली पोर्ड हो, यानी एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसफर हो। अगर हम चम्मच में डाल रहे हैं तो इजीली हमारे चम्मच में आ जाए और इजीली जो है वो हमारे जीआईटी में भी वो डिसॉल्व हो। तो इसकी इतनी विस्कोसिटी इस तरह रखी जाती है, बहुत ज्यादा गाढ़ा या बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं बनाया जाता। फिर ये है कि पैलेटेबल हो, यानी काबिल जायका हो, टेस्ट उसका अच्छा हो, पीने में इतना प्रॉब्लम ना हो। और अगर हम स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी गिटी पार्टिकल्स ना हो, यानी उसमें कुछ चुभने वाले पार्टिकल्स ना हो। ये ना हो कि हम स्किन पे लगाएं और वो पार्टिकल्स हमारी स्किन के ऊपर ऊपर ही रहें। आपने देखा होगा कि क्रीम्स वगैरह जो होती हैं, ये इमल्शन जब हम स्किन पे लगाते हैं तो इसमें पार्टिकल्स हमें फील नहीं होते, वो बड़े इजीली हमारी स्किन के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो एक गुड सस्पेंशन जो है, ये इमल्शन जो है, उसमें भी गिटी पार्टिकल्स का होना है नहीं होना चाहिए।
गिटी पार्टिकल्स की मौजूदगी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद पार्टिकल साइज अगर हम देखते हैं सस्पेंसाइड का, तो वो स्टैंडिंग पोजीशन में भी जो है फेयरली डिस्ट्रीब्यूट हो। ये ना हो कि कुछ जगह पे पार्टिकल साइज ज्यादा है, कुछ जगह पे कम है, यानी वो इक्वली इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो कि वो एक ऐसा लगे कि वो उसमें हल है। हल तो नहीं होते क्योंकि इमिसिबल होते हैं, लेकिन वो उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट इस तरह हो कि ऐसा लगे कि वो एक ही टेक्सचर हो, उनका होमोजीनियस स्ट्रक्चर है। ये ना हो कि पार्टिकल्स अलग लग रहे हैं और व्हीकल जो है, ये सॉल्वेंट जो है वो हमारा अलग मौजूद है। तो ये गुड सस्पेंशन की क्वालिटीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जब भी हम बनाते हैं। इन सब पॉइंट्स को हमने देखना होता है। कोई पॉइंट